नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीजफायर के बाद पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक। पीएम मोदी की तीनों सेनाओं के चीफ के संग मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस भी रहे मौजूद। आज से लखनऊ में बनेगी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना लखनऊ। लखनऊ में ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज। 15 मई को बिना शर्त यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार पुतिन। जेलेंस्की पर लगाया बड़ा आरोप। और अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद भी केंद्रीय बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बीच आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की है। बैठक के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान भी पीएम आवास पहुंचे। इस दौरान बैठक में मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीजफायर की घोषणा के महज 3 घंटे के भीतर ही उसने भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में कायराना हमले किए, जिसके बाद एक बार फिर कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि कुछ जगह पर अब हालात सामान्य हो रहे हैं और इन क्षेत्रों में आज सुबह से किसी भी ड्रोन गोलाबारी की कोई घटना सामने नहीं आई है। संवेदनशील क्षेत्रों में हालात सामान्य हैं। पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट से भी शांति की खबरें आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। सामने आई ताजा तस्वीरों में हर तरफ शांति का माहौल दिख रहा है। हालांकि इन सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा लगातार जारी है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके और शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। आज रविवार को लखनऊ रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ आज से हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से इस समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसका उद्घाटन किया। यह कदम उत्तर प्रदेश और भारत की डिफेंस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण हालात में सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है, जो मिसाइलों के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए से तैयार की गई है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन फ्री उपलब्ध कराई ही थी और जिसका निर्माण मात्र 3.5 वर्षों में पूरा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के साझे उद्यम का परिणाम है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जहां अब रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बीच अब बिना शर्त सीधी बातचीत की संभावना एक बार फिर से सामने आई है। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे 15 मई को तुर्की के इस्तांबुल में यूक्रेन से बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाया कि 2022 में वार्ता यूक्रेन ने रोकी, न कि रूस ने। व्लादिमीर पुतिन ने रूस ने संघर्ष विराम पर रूस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि रूस ने बार बार संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने उनकी वार्ता को नजरअंदाज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि एक बार तो दोनों देशों ने एक संयुक्त मसौदा भी तैयार किया था, जिसे कीव ने पश्चिमी दबाव में आकर खारिज कर दिया था। इस बीच रूस द्वारा
घोषित 72 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की अवधि रविवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि इस दौरान कीव ने 5 बार रूस की सीमा पर हमला करने की कोशिश की। बहरहाल अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। उन्होंने कहा कि यदि रूस नहीं मानता तो ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और अब सबकी निगाहें 15 मई पर टिकी हैं कि क्या यह बैठक शांति की और कोई और ठोस कदम साबित हो पाएगी या फिर एक और बड़ा मौका गवा दिया जाएगा। Despite everything, we suggest to the Kyiv authorities to resume the talks that they stopped in the end of 2022, to resume direct talks. And I would like to underscore this without any preconditions. We suggest to start without further ado next Thursday on May 15th in Istanbul, where they took place before, where they were seized. भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान कराने की बात करता हूं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहले कथित सीज फायर की जानकारी दी थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी कर समझौता किए जाने की बात कही गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अड़िग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास यह जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रमण को रोकने का समय आ गया है। यह युद्ध इतने सारे लोगों की मृत्यु और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को अच्छी तरह से किए गए काम के लिए आशीर्वाद दें। सीजफायर के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाना और फिर उसे तोड़ना यह पाकिस्तान की पुरानी आदत बन चुकी है। हालांकि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देश को किए गए संबोधन में शहबाज शरीफ ने कहा कि हाल में जो भारत ने किया वो गलत था, जिससे हमारी फौज ने भरपूर जवाब दिया। पहलगाम हमले को बहाना बनाकर भारत ने हम पर जंग थोपी। भारत के बेबुनियाद इल्जाम पर पाकिस्तान ने फिर निष्पक्ष जांच की पेशकश की। शहबाज ने जहां भारत पर आरोप लगाए, वहीं शहबाज शरीफ ने सीज फायर के लिए चीन, डोनाल्ड ट्रंप और खाड़ी देशों का धन्यवाद किया। शहबाज बोले कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने सीज फायर के लिए अहम भूमिका निभाई। शहबाज ने साथ ही सऊदी अरब, यूएई और तुर्की और कतर को सीज फायर के लिए धन्यवाद किया। वहीं पाक पीएम ने चीन को भरोसेमंद मित्र बताया। शहबाज ने कहा कि उनका यह भाषण चीन के जिक्र किए बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि मैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बीते 5 दशक के अधिक समय से चीन हमारे साथ हर संकट में खड़ा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत ने चिनाब नदी पर बने बांधों से पानी रोक दिया था और सीजफायर के बाद भारत ने बांधों के गेट खोल दिए हैं। इससे पाकिस्तान की तरफ पानी जाना शुरू हो गया है, जबकि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और उसे चिनाब नदी पर बने 2 बांधों के जरिए पानी रोक दिया था और इसकी वजह से पाकिस्तान में चिनाब नदी का जलस्तर काफी गिर गया था और वह सूखने लगी थी। भारत की तरफ से पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार डैम के गेट भारत ने खोल दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। भारत की तरफ से गेट खोले जाने के बाद सूखी पड़ी जगह में अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका हो, लेकिन अभी सिंधु जल संधि स्थगित है।
हरियाणा के साथ जल विवाद के बीच पंजाब सरकार ने राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने रेगिस्तानी राज्य में सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले से कहा गया कि राजस्थान सरकार ने पंजाब के कोटे से अधिक पानी मांगा है, क्योंकि राजस्थान सीमा पर तैनात सेना को अतिरिक्त पानी की जरूरत है। इस पर सीएम मान ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हितों की बात आती है तो पंजाब कभी भी पीछे नहीं हटता। मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल पानी बल्कि पंजाब राष्ट्रीय हितों के लिए अपना खून भी बहा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना के जवानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने राजस्थान को अतिरिक्त पानी तुरंत देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा के बीच पानी विवाद लगातार जारी है। हरियाणा की ओर से भी पंजाब सरकार से 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी, लेकिन पंजाब का कहना था कि हरियाणा अपने कोटे का पानी ले चुका है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की गला रेतकर और 4 महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या करने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि अड़तरा कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में एक मकान के मालिक ने कमरे से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कमरे का ताला तोड़कर 23 साल के जितेंद्र, 20 वर्षीय पत्नी गौरा और उसके 4 महीने के बेटे के शव बरामद किए। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जितेंद्र अहमदाबाद में रहकर पेंटिंग का काम करता था और उसका परिवार अड़तरा कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में किराए के कमरे में रहता था। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार से तीनों के शव कमरे में बंद पड़े थे। बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, आज दिनांक 10 मई को जनपद बांदा के अतर्रा थाने से सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद कमरे के अंदर से दुर्गंध आ रही है। इस सूचना पे जब स्थानीय की फोर्स मौके पर पहुंची और बंद दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर से पति, पत्नी और बच्चे का शव बरामद हुआ। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक संज्ञान में आया है, पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ कलेश रहा है, जिसके चक्कर में पति द्वारा पहले पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है, उसके बाद स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की गई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।